This video is based on the events described in this book. Please buy this book and support the author. Please buy this book from Viper11.com. गाइस प्लीज इस वीडियो को जरूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। अगस्त 1999 सुबह के 10 बजे पाकिस्तानी नेवल एयर आर्म का एक जासूसी विमान ब्रेगुएट एटलांटिक, जिसका कॉल साइन अटलांटिक 91 है, उड़ान भरने की तैयारी कर रहा है। ये एक ट्रेनिंग मिशन है, परंतु ये अटलांटिक 2 हार्पून एंटी शिप मिसाइल्स और अनगाइडेड बॉम्ब्स से लैस है। फ्लाइट चेक्स करके विमान रनवे की तरफ बढ़ता है। इस जासूसी विमान के कप्तान है लेफ्टिनेंट कमांडर महबूब आलम, जो कि पाकिस्तानी नेवी के एक तजुर्बेकार वेटरन पायलट है। इस जहाज में कुल 16 लोग क्रू शामिल है, जो आज कच्छ के रन के इलाके में जासूसी के मिशन को अंजाम देंगे। सारे इक्विपमेंट चेक्स करने के बाद अटलांटिक 91 टेक ऑफ के लिए परमिशन मान उड़ान भरता है। हवाई जहाज उड़ान भरने पर 17,000 फीट के ऊंचाई पे पहुंचकर साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन में भारत पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ बढ़ता है। भारतीय वायुसेना के ग्राउंड रेडार्स इस एटलांटिक जहाज को अपने रेडार पे उड़ान भरने के समय से ही ट्रैक करना शुरू कर देते हैं। अभी यह जहाज पाकिस्तान के सिंध इलाके में बडीन के पास है। आने वाली 18 मिनट में यह अजीब तरीके से भारत की हवाई सीमा में बार बार दाखिल होगा। 1990 में भारत पाकिस्तान ने एक अग्रीमेंट द्वारा यह तय किया था कि दोनों देश के कोई भी फौजी विमान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 10 किलोमीटर के पास या अंदर नहीं आ सकते हैं। भारतीय वायुसेना के MiG-21 लड़ाकू विमान अपने नालिया बेस पे, जो कि ऑप्स रेडी है, उन्हें स्क्रैम्बल अलर्ट किया जाता है। जब 10:57 पे एटलांटिक पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करता है, तब भारतीय वायुसेना के दोनों MiG-21 लड़ाकू जहाजों को स्क्रैम्बल कर इस जासूसी विमान को इंटरसेप्ट करने का आदेश दिया जाता है। 2 मिनट के अंदर दोनों मिग उड़ान भरते हैं। MiG-21 हवाई दस्ता की लीड पायलट है स्क्वाड्रन लीडर PK अल्फा बुंदेला, और उनके साथ उनके विंगमैन फ्लाइंग ऑफिसर S ब्रावो नारायणन हैं। यह MiG-21 टाइप बिस है और दोनों लड़ाकू जहाज 4 R-60 एयर टू एयर हीट सीकिंग मिसाइल और 2 PBT-490 ड्रॉप टैंक से लैस है। यह MiG-21 RP-22 रेडार से अपग्रेड हो चुके हैं, जिसके चलते यह दिन और रात दोनों में बखूबी अपने फाइटर बॉम्बर स्ट्राइक और इंटरसेप्ट रोल्स को निभा सकते हैं। V.S. शर्मा, जो इस फ्लाइट के ग्राउंड कंट्रोलर हैं, इंट्रूडर पे नजर रखते हुए वो इन दोनों MiG-21 जहाजों को 11-10 आवर्स को अपने नॉर्थ में गाइड कर पहुंचा देते हैं।
11-1200 आवर्स को वो भी वेस्ट से टर्न कर साउथ फिर वेस्ट बजने लगता है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा को दूसरी बार छूकर वापस चला जाता है। इसी समय ग्राउंड कंट्रोल मिग 21 जहाजों को साउथ डायरेक्ट कर अटलांटिक के पैरेलल परंतु भारतीय हवाई सीमा के अंदर ही पोजीशन कर देते हैं। ग्राउंड कंट्रोल इंट्रूडर पर सख्त नजर रखे हुए हैं। इंट्रूडर एक बार फिर से अपना रुख बदल साउथ मुड़कर तीसरी बार भारतीय हवाई सीमा में प्रवेश करता है और 10 किलोमीटर तक अंदर आ जाता है। स्क्वाड्रन लीडर बुंदेला अपने मिग के रेडार से कांटेक्ट बनाते हैं और जल्द ही इस इंट्रूडर को इंटरसेप्ट कर लेते हैं। नजदीक आने पे इंट्रूडर की पहचान उसके पाकिस्तानी राउंडल और फिन फ्लैश से यह कंफर्म हो जाता है कि यह पाकिस्तानी जहाज अटलांटिक ही है और इसका इस्तेमाल जासूसी के लिए किया जा रहा है। स्क्वाड्रन लीडर बुंदेला फ्लाइंग ऑफिसर नारायणन को कवर करने को बोल अटलांटिक के करीब जाकर उसको इशारे से और रेडियो पर भी कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जब आप अपने दुश्मन देश के हवाई इलाके में इंटरसेप्ट किए जाते हैं तब आपके पास कोई चारा नहीं है सिवाय इंटरसेप्टर्स के आज्ञा का पालन करें, जो इस केस में अपने लैंडिंग गियर्स नीचे कर इंटरसेप्टर्स को संकेत करना था कि आप उनको आत्मसमर्पण कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर आलम ने यह दोनों नहीं किया, बल्कि स्क्वाड्रन लीडर बुंदेला के कम्युनिकेट करने की कोशिश को नजरअंदाज करते हुए अपने अटलांटिक को स्क्वाड्रन लीडर बुंदेला के फ्लाइट पाथ में जबरन टर्न करवा देते हैं और वापस पाकिस्तान की तरफ तेजी से बढ़ने लग जाते हैं। इसे एक अग्रेसिव मनूवर समझा जाता है। स्क्वाड्रन लीडर ग्राउंड कंट्रोल को यह पता इस इंट्रूडर को मार गिराने की परमिशन मांगते हैं। परमिशन मिलने पर बुंदेला अपने मिसाइल अटलांटिक पे फायर कर देते हैं। मिसाइल अटलांटिक के लेफ्ट इंजन पे हिट करता है। अटलांटिक के लेफ्ट इंजन में आग लग जाती है और वो धीरे धीरे आसमान से नीचे गिरने लगता है। ग्राउंड कंट्रोल फौरन दोनों मिग्स को ब्रेक करने का ऑर्डर देते हैं। कुछ समय बाद यह अटलांटिक पाकिस्तान के बरीन इलाके में क्रैश कर जाता है। दोनों मिग्स को वापस अपने बेस बुला लिया जाता है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। समय आ गया है हमारे आर्म्ड फोर्सेस को पूरा सपोर्ट करने का। Guys, this video is based on this book. Please buy this book and support the author. Guys, this video is based on this book. Please buy this book and support the author.